अरे भैया सो क्यों रहे हैं? अबे सो नहीं रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। भाई साहब ये पहला बंदा है जिसने आईआईटी की और आईआईटी करने के बाद ये ट्रेडिंग कर रहा है और ट्रेडिंग करने के बाद ये सोच रहा है इसे करना क्या है, इसे यही नहीं पता। और भाई तू तो ट्रेडिंग से करोड़ों रुपए छाप रहा था, तो फिर तेरी हालत शबनम की आशिक जैसी क्यों हो गई है? खैर ये तो यही बता सकता है। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गलत बिजनेस चूज कर लिए या ये बिजनेस ही हमको चूज किया है लुटाने के लिए। मेरे भाई जिसे तू बिजनेस बोल रहा है ना, उसे आम भाषा में जुआ या सट्टा बोलते हैं। और रहा सवाल लूटने का, तो लूट तो वो लोग रहे हैं जो तुम जैसों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और मेरे भाई एक बात तो बता, तू कहां से लूट गया? रोजाना तो तू लाखों में की प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है। अब या तो तेरे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट झूठे हैं या फिर तूने औकात से ज्यादा बड़ा लॉस खा लिया है। और शक्ल देख रहे हो उसकी, तेरे नाम का सलमान खान लग रहा है ये। समझ रहे हो? क्या हुआ बाबू, कितना लॉस हो गया? क्या हो गया? कोई बात नहीं, बेचारे का लॉस आज बहुत ज्यादा हो गया ऑप्शंस ट्रेडिंग में, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। अरे भाई इसके लॉस की छोड़, तू अपने लॉस की बताना। और ऐसा कौन सा माल फूक लिया तूने जो तुझे इंसान और जानवर के बीच का फर्क नजर नहीं आ रहा? खैर एक बात तो सच है, ऑप्शन बाइंग करने वालों का हाल कुछ ऐसा ही होता है। आपका क्या हाल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सौरभ सर कुछ टिप दे देते ट्रेडिंग के लिए ताकि हम अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाते। टिप? अबे किससे टिप मांग रहा है तू? और ये तो खुद यहाँ वहां से टिप लेकर अपना काम चला रहा है। और भाई साहब अगर टिप लेकर लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते तो आज ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होते। क्या बात है? हे एवरीवन, अगर आपसे मैं पूछूं स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किसने किया है, तो आपके दिमाग में स्कैम 1992 या हर्षद मेहता का नाम आएगा। गलत। हर्षद मेहता ने तो भाई मेरे 5,000 करोड़ का स्कैम किया था, वो भी सिर्फ एक बार। लेकिन तुम जैसों की वजह से एक आम आदमी हर महीने इससे ज्यादा का नुकसान कर लेता है। और ये वो स्कैम है जिसे सेबी चाह कर भी नहीं रोक पा रही है। अब इस स्कैम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। ट्रेडिंग में मोटा पैसा कैसे कमाएं? दो तरीका। पहला, या तो आपके पास खूब सारे पैसे हो, आप स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे पॉइंट्स में 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में बुक करें। क्या बोला तूने? या दूसरा, होल्ड करिए अपने ट्रेड को। होल्ड तो कर लेंगे भाई, लेकिन ये तो बता तू कितना होल्ड करता है, या फिर ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अब ये बंदा तो ऐसे बोल रहा है जैसे 4-4, 5-5 लाख रुपए पेड़ पर लटक रहे हो। पेड़ हिलाया और पैसे तुम्हारी गोद में। अबे चमन झंडू एक बात तो बता, तू स्कैल्पिंग करने के बाद अगर 4-4, 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो लॉसेस भी तो उतने होंगे। ये कैसे भूल गया तू? और अगर तू इतना ही बड़ा ज्ञानी होता तो यूट्यूब पर पापड़ नहीं बेल रहा होता। और अगर तुझे ट्रेडिंग का इतना ही ज्ञान है तो भाई तू खुद ही रोजाना लाखों रुपए बना लेता। इस तरह ऑनलाइन 2-2, 4-4 हजार रुपए में कोर्स नहीं बेच रहा होता। अरे देवा। दोस्तों आपने एक स्कीम सुनी होगी कि किस दिन में अक्षय कुमार पैसा डबल करके आपको देता है? 25 दिन में पैसा डबल। अबे 4 दिन कहाँ खा गया तू? 21 और 4 25 होते हैं भाई। अक्षय कुमार 25 दिन में पैसा डबल करके देता है। खैर अक्षय कुमार की छोड़, तू कितने दिन में पैसा डबल करके देगा इसकी भी तो सुन लो। लेकिन मैं इससे अच्छी स्कीम आपको बताता हूँ, एक दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अबे डबल तो होता रहेगा, पहले तो तू ये बता तूने कौन सी बूटी खाई है जो अंडरस्टैंड ज्ञान पेल रहा है एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा? और आखिर है तो तू इसी गुरु का चेला ना। और क्यों मेरी ऑडियंस से गालियां खाने काम करते हो तुम लोग? और वैसे भी तेरे उस्ताद की तो लुटिया मन चुकी है, तेरे पिछवाड़े पर कद्दू कटना बाकी है। दोस्तों क्या आपको भी 2025 में अंबानी बनना है? थोड़ा ज्यादा हो गया? ना ना, कहाँ ज्यादा हुआ है, ठीक ही तो बोल रहा है तू। अबे सुधर जाओ सुधर जाओ। मतलब तू कभी लोगों के पैसे डबल करता है, कभी लोगों को अंबानी बनाता है। क्यों लोगों के बसे बसाए घर उजाड़ने पर तुला है? और भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है, इंसानियत के साथ ईमानदारी से काम करना सीखो। हर समय छिछोरों वाली हरकत मत किया करो। हरामी हो बेटा। सौरभ भाई यार पहले तो मार्केट समझ में आता था कि कैसे स्ट्रेटजी चल रही है, कैसा हमें प्लानिंग करना चाहिए। अब सब ये रिटेलर से जो वीडियो देख रहे हैं सब इन्होंने उल्टा सीधा। ओफो, शक्ल देख रहे हो ऑपरेटर की? अबे अगर मुंह के गटर का ढक्कन खुला है तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं भी कुछ भी हकता फिरेगा। और ये ऑपरेटर का कद्दू चर्चा तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया के सारे हेज फंड को मैनेज यही करता हो। क्या बात कर रहे हैं? हे एवरीवन, आज मैं आपको मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स का गेम यानी बड़े प्लेयर्स का गेम दिखाऊंगा, कैसे रिटेलर्स को लूटते हैं। अबे किस ऑपरेटर की बात कर रहा है तू? इसकी, इनकी या अपनी? और ऑपरेटर ना हुआ हवा बना दिया तुम लोगों ने ऑपरेटर का। और जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, रिटेल ट्रेडर का पैसा अकेला ऑपरेटर नहीं खाता है, इन जैसे ऑप्शन सेलर भी खाते हैं। क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑप्शन सेलिंग कर सके, इसीलिए वो ऑप्शन बाइंग करता है और यहाँ ये बैठकर रिटेलर को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको सेट करना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं 50-60 साल पहले। अबे 50-60 साल पहले जाके क्या करेगा? घास खोदेगा। और 50-60 साल पहले की छोड़, 500 साल पहले भी तुम जैसे लोगों की नस्ल के प्राणी बेतादाद थे जो लोगों को इसी तरह लूटते थे जैसे आज तुम लूटते हो। गजब बेइज्जती है। ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ 3 मुसाफिर बैठे हैं और तीनों बेचारों का मुंह देखकर आप लग गया होगा। अबे तुम वो मुसाफिर हो जिनकी कोई मंजिल नहीं है और तुम ट्रेडिंग करने के बाद नहीं बैठे हो, तुम बैठे हो अपनी फटवाने के बाद। और शक्ल देख रहे हो इसकी आंखों के गड्ढे तो 6 महीने बाद भी नहीं भरेंगे। तुम दोनों को तो पता नहीं, लेकिन भाई इसके तो टांके भी नहीं लगने के। शक्ल देख रहे हो इसकी चीख निकले हुए भी 2 मिनट हुए होंगे। और मुस्कान देख रहे हो इसकी, पक्का इसी झिंगुर ने इस ऑपरेटर की चीख निकाली होगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। 14 दिन में
1400 रुपए से 25 करोड़ रुपए बनाए एक आदमी ने इस पर्टिकुलर मीम टोकन में इन्वेस्ट करके। अबे क्या 14 लगा रखा है तूने? इतनी बार तो 14 के पहाड़े में 14 नहीं आता चोदुमल। और भाई एक बात तो बता, तू 14 दिन में 1400 रुपए से 25 करोड़ कैसे बने? 14 करोड़ बनने चाहिए थे ना, तभी तो कहने में अच्छा लगता। 3 बार 14, मेरा मतलब 14 दिन में 1400 रुपए से 14 करोड़ बनाए। खैर ये तो एक मजाक था। अब अगर इसने कोई बात कही है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो ऐसा है जीत भाई, तुम्हारी फिगर के हिसाब से अगर किसी ने 25 करोड़ बनाए भी है ना, तो वो बंदा अपने आप में जीनियस है। लेकिन तुम अपनी बताओ ना, तुमने क्या बनाया है, या फिर फालतू का ज्ञान पेलने चले आए हो? बात तो सही है। ट्विटर पे ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है जिसपे आप भरोसा करते हो? किसी पे भी नहीं। ऐसा क्यों? ट्विटर पे जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं जिसके पास फॉलोअर्स है, वो सब के सब एंड ऑफ द डे स्कैम कर रहे हैं। चल भाई मान ली तेरी बात, ट्विटर पर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो सब के सब किसी न किसी तरह से स्कैम कर रहे हैं। तो फिर ये सब क्या है? अब निकाल जूता और मार अपने सर पर। और रहा दूसरों का सवाल, तो वो दिन भी जल्दी आएगा जब पब्लिक इनके भी कपड़े उतारेगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पहली बार जब किसी टोकन में पैसा बनाया या मान लो करोड़ रुपए कमा लिए तो कैसा फील हुआ? कुछ भी नहीं, वापस काम चालू कर दिया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सीरियसली 1 करोड़ में कुछ फील नहीं हुआ? वापस में काम पे लग गया। अब इस फटीचर का कहना है कि इसने 1 करोड़ रुपए कमाए और इसे कुछ फील नहीं हुआ। अब भाई फील कहां से होगा? जब पेपर ट्रेडिंग ऐप से 1 करोड़ बनाएगा तो फील कहां से आएगा? एंड ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन एक गोल्ड का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है। अबे घोंचूमल, बिटकॉइन गोल्ड को कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिटकॉइन की फिजिकल वैल्यू 0 है और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। और गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसे फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से ट्रेड किया जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक दिन में प्रॉफिट मैंने कमाया होगा नियरली 1 शेयर प्लस। एक दिन में? यस, एक टोकन से। अब एक दिन में अगर तूने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं तो भाई उसका वेरीफाइड पीएनएल भी तो डाल, ताकि लोगों को भी तो पता चले तो कितना बड़ा ट्रेडर कद्दू है। और भाई साहब ये इतना बड़ा स्कैमर है कि इसके खिलाफ सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पर्सन के सबसे ज्यादा वीडियोस मिलेंगे सोशल मीडिया पर, जिनमें से 90% ट्रेडिंग कोर्स स्कैम को लेकर हैं। जनता माफ नहीं करेगी। 8 करोड़ से 800 की 8 लाख पे आप आ गए। So, ये जो डाउनफॉल था 8 करोड़ से 8 लाख पर आ जाना, इंसान टूट चुका होता है। अबे इतने बड़े लॉस खाने के बाद तू कच्चे मार्क देता। और ये बंदा 8 करोड़ से 8 लाख पर आया और 8 लाख से इसने 20 करोड़ बना दिए। अबे क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? कुछ तो शर्म करो, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। 10 साल के बाद 10 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे आज 1 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं। चल ठीक है, मान ली तेरी बात, 1 करोड़ की आज कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये तो बता, तू अपने कोर्स को 10-10, 20-20 हजार रुपए में क्यों बेचता है? करोड़ों में चार्ज करना। और 1 करोड़ की वैल्यू की बात कर रहा है ना तू? 1 करोड़ बेटा वो अमाउंट है जिसके लिए तुम जैसे सड़क पर खड़े होकर नंगे नाचेंगे। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ टेक्निकल्स विल नॉट वर्क इन क्रिप्टो। आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आप RSI, फिबोनाची, ये सब वर्क ही नहीं करता क्रिप्टो में। लेकिन तेरे कोर्स में तो सब वर्क करता है, यही सब सिखाता है ना तू अपने कोर्स में। और लोग भी बेचारे इतने भोले हैं कि 9 रुपए में इसकी वर्कशॉप पर रजिस्टर करते हैं और फिर आगे जाकर इसके स्कैम में फंस जाते हैं। और गाइस 9 रुपए को आप छोटा अमाउंट मत समझना, क्योंकि दिन के अगर 5000 लोग भी 9 रुपए के हिसाब से इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो इसका बनता है दिन का 45,000, जिनमें से अगर मात्र 25 लोग भी अगर इसका कोर्स खरीदते हैं तो इसके कोर्स का प्राइस है 10,000 से 20,000 के बीच। अगर आप 25 लोगों का जिन्होंने भी इसका कोर्स खरीदा है 15,000 की एवरेज प्राइस भी पकड़ते हैं तो दिन का बनता है 3,75,000 रुपए। इस हिसाब से ये दिन का कमाता है 4.5 से 5 लाख के बीच। क्या बढ़िया था गुरु। कि प्राइवेट जेट का ऐसा है कि जैसे आपके सिंपल जो एयरपोर्ट होता है ना, वो वहाँ नहीं होता। प्राइवेट जेट का अलग वो रहता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं भाई के पास प्राइवेट जेट है, ठीक है। हाँ, प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पे खड़ा थोड़ी होता है, वो तो छत पर उतरते हैं, है ना। अबे मच्छर, तुम जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी गंद मचा रखी है जैसे ट्रेडिंग से ही तुम लेविश लाइफ जी रहे हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता है अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं हमारे प्राइवेट जेट में। ओफो, प्राइवेट जेट पर जा रहे हैं और जा क्या करने रहे हैं? फोटो खिंचाने और रील बनाने, ताकि अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर सके और लोगों को बता सके कि तू रोजाना लाखों रुपए बना रहा है ट्रेडिंग से। और ये सब चीजें देखकर लोग तेरा कोर्स खरीदें, यही चाहता है ना तू? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लो जी लो, आ गए एक और बिलियनियर ट्रेडर। इस बंदे ने तो ट्रेडिंग से इतना पैसा बना लिया है कि ये अपना हगना मुतना खाना पीना सब अपने प्राइवेट जेट में ही करता है। तो गाइस जिसे जिसे अपना प्राइवेट जेट खरीदना है फटाफट इसका कोर्स खरीदो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तू समझ के जब इकोनॉमी में फ्लाई करते थे, ठीक है, तब लगता था भाई प्लेन वाला ड्रीम, राइट? अबे अब तो सपना पूरा हो गया तुम दोनों का। किराए का प्लेन, किराए की गाड़ी, किराए के कपड़े, किराए का चश्मा, किराए के जूते। अबे गरीबों घर से कच्छा भी पहन के आए थे, वो भी किराए का है। क्या हो गया भाई, किसने कर दिया तुम लोग का ये हाल? किसने कर दिया? अबे तूने तो करा इनका ये हाल। ना तू इन्हें पौवा पिलाकर मुजरा दिखाने ले आता और ना ये शेख की लुगाई को छेड़ता और ना ये पिटते। और देख रहा है तू हालत इन दोनों की। हम आए थे यूके में रोड ट्रिप करने के लिए और यहाँ पे पूरा नजारा देख सकते हो।
अबे इसमें नजारा क्या है, हर तरफ तो झाड़ियां दिख रही हैं और तू ट्रिप करने आया था या हगने आया था? गाड़ी भी बंद है, बिल्कुल देख के रोकिए, धुलने का भी पूरा इंतजाम है। देखो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन में भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे W बनाया था मार्केट। अबे कौन सा W बन रहा है और कौन से स्कूल में गया था तू जो M को W बोल रहा है? और जिसे तू W बोल रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान से देख, H भी रखा है और उस H के ऊपर एक रेड I भी रखी है। मतलब ट्रेडिंग कर रहा है तू या ABCD ढूंढ रहा है?